गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 30 सितंबर 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निर्भया एक पहल अभियान किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा निर्भया एक पहल अभियान लॉन्च किया गया है मिशन शक्ति के तीसरे चरण के तहत। इस निर्भया एक पहल अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में 1,000 महिला उद्यमी बनाए जाएंगे और उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, तो 75,000 पूरे प्रदेश में महिला उद्यमी बनाए जाएंगे इस निर्भया एक पहल अभियान के तहत, जिसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। तो ये रहा इंडिया के मैप पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा उत्तराखंड और नेपाल के साथ लगती है और उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के साथ लगती है और उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश की नॉर्थ वेस्ट वाली सीमा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश का DLR नंबर है 758031। यहाँ 75 डिस्ट्रिक्ट है, 80 लोकसभा की सीटें और 31 राज्यसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का विधान मंडल है 2 सदनी। यहाँ विधान सभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं 403, ये नंबर याद रखिएगा, और विधान परिषद की जो सीटें हैं वो हैं टोटल 100। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ का सबसे बड़ा जो शहर है वो है कानपुर। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में ही स्थित है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है और कथक शास्त्रीय नृत्य यह किस राज्य का है? तो यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यदि कथकली पूछा जाए तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है और लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में ही है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अभी निर्माणाधीन है। उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है हाल ही में। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है और ब्रिटिश हाउस फ्रेम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वो उत्तर प्रदेश का शहर ही है गाजियाबाद। पहला है चीन का होतान। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में ही स्थित है भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल और ये कहाँ बनाया गया है? मथुरा में बनाया गया है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थापित किया गया है और भारत का पहला फर्स्ट एनिमल्स वार मेमोरियल कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थापित किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के
पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और ई पंचायत पुरस्कार 2021 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को ही सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा ही शुरू की गई है। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 4,000 रुपए प्रति माह देने के लिए आर्थिक सहायता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर जगह ऑप्शन ए गुजरात में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू जी के द्वारा खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह खेल मध्यस्थता केंद्र जो है देश में खेल से संबंधित विवादों का निपटारा करेगा और खेल के क्षेत्र में विस्तार भी करेगा और खेल के क्षेत्र में स्वतंत्र निकाय के रूप में यह खेल मध्यस्थता केंद्र कार्य करेगा। और यह भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र है जो कि गुजरात में बनाया गया है। गुजरात में बनाया गया है। तो ये रहा इंडिया के मैप पे गुजरात की उत्तरी सीमा राजस्थान के साथ लगती है, इसकी पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, गुजरात की दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली के साथ लगती है, गुजरात की पश्चिमी सीमा अरेबियन सी के साथ लगती है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तटी वाला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात ही है। गुजरात का DLR नंबर है 332611। यहाँ 33 डिस्ट्रिक्ट है, 26 लोकसभा की सीटें हैं, 11 राज्यसभा की सीटें हैं। गुजरात का विधान मंडल एक सदनी है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं, विधान परिषद की सीटें नहीं हैं। तो विधानसभा की टोटल कितनी सीटें हैं? तो 182 सीटें हैं। हाल ही में विजय रूपानी जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट, गुजरात की राजधानी है गांधी नगर और गांधीनगर से याद रखिएगा कि गांधीनगर किसका चुनाव क्षेत्र है? तो जो वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, तो अमित शाह जी का ही जो चुनाव क्षेत्र है वो है गांधीनगर गुजरात। गुजरात का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद और गुजरात में ही स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गिरवन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क, वंफदा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? तो गुजरात में ही स्थित हैं। हाल ही में गुजरात के धौलावीरा को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है और यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला ये भारत का 40वां स्थल बना है। और भारत का जो 39वां स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था वो तेलंगाना का रामप्पा मंदिर है और तेलंगाना का ये पहला स्थल था जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये गुजरात के कच्छ में स्थापित किया गया है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक शहर के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो ये गुजरात का जो केवड़िया है इसे ही भारत के पहले इलेक्ट्रिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। हाल ही में अमेज़न ने अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो गुजरात में ही स्थापित किया है। और हाल ही में वतन प्रेम योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वतन प्रेम योजना ग्रामीणों का विकास करने के लिए गुजरात राज्य सरकार द्वारा ही लॉन्च किया गया है। माई विलेज कोरोना फ्री विलेज अभियान की शुरुआत गुजरात द्वारा ही की गई है और भारत का पहला प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन गुजरात के सूरत में किया गया है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सरदार धाम भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। भारत का पहला रेलवे ट्रैक के ऊपर 5 स्टार होटल कहाँ बनाया गया है? ये गुजरात में बनाया गया है। किस रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया है? तो गांधीनगर रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया है भारत का पहला 5 स्टार होटल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा
अरुणाचल प्रदेश में याक पालन के लिए एक ऋण क्रेडिट योजना को मंजूरी दी गई है। तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, नाबार्ड के द्वारा जो अरुणाचल प्रदेश में याक पालने वाले चरवाहे हैं उनको ऋण प्रदान करने की एक योजना की मंजूरी दे दी गई है। और यह किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश में याक पालने वाले को यह ऋण मंजूरी दी गई है। अब नाबार्ड द्वारा दी गई है, तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी और नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके अध्यक्ष हैं गोविंद रजलू चिंटाला। और नेक्स्ट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो यह शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अरुणाचल प्रदेश के याक पालने वाले चरवाहों को दिया जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के गवर्नर हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे कब बनाया गया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, 29 सितंबर को हृदय संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए और वैश्विक स्तर पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे। पहली बार यह 24 सितंबर 2000 को बनाया गया था। पहले यह सितंबर माह के लास्ट शनिवार को बनाया जाता था, लेकिन 2014 से यह प्रति वर्ष 29 सितंबर को बनाया जाने लगा विश्व हृदय दिवस। नेक्स्ट, सितंबर माह का इम्पॉर्टेंट डेज आया है, तो जो भी सितंबर माह के अब तक इम्पॉर्टेंट डेज बनाए जा चुके हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 सितंबर को बनाया गया है NCERT का 61वां स्थापना दिवस और 1 से 7 सितंबर तक बनाया गया है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। और 2 सितंबर को बनाया गया है विश्व नारियल दिवस और 4 सितंबर को इस बार बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। और यह अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस सितंबर माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है, जो कि इस बार 4 सितंबर को पड़ा। 5 सितंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 8 सितंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 9 सितंबर को हिमालय दिवस और तेलंगाना भाषा दिवस और 9 सितंबर को ही बनाया गया है विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल डे। 10 सितंबर को बनाया गया है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर को बनाया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा महाकवि दिवस और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। और नेक्स्ट जो है विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। ये तीनों डेज 11 सितंबर को बनाए गए हैं। 14 सितंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 15 सितंबर को विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस और राष्ट्रीय अभियंता दिवस, जिसे नेशनल इंजीनियरिंग डे के रूप में जाना जाता है। और 15 सितंबर को ही लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया गया है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस और 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस बनाया गया है। 18 सितंबर को बनाया गया है विश्व जल
निगरानी दिवस और विश्व बाफ दिवस, वर्ल्ड बैम्बू डे और अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, ये तीनों डेज बनाए गए हैं 18 सितंबर को। 18 सितंबर को ही सितंबर माह का तीसरा शनिवार था और सितंबर माह के तीसरे शनिवार को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस। ये दोनों डे भी 18 सितंबर को बनाए गए हैं। 21 सितंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और यहाँ पास लिखा नहीं है, अलग से नोट कर लीजिएगा कि 22 सितंबर को बनाया गया है विश्व गुलाब दिवस, गुलाब दिवस और 22 सितंबर को ही विश्व राइनो डे बनाया गया है और 23 सितंबर को विश्व सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर अंत्योदय दिवस बनाया गया है और 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस और विश्व नदी दिवस बनाया गया है और यह दोनों दिवस सितंबर माह के अंतिम रविवार को बनाया जाता है, जो कि इस बार 26 सितंबर को पड़ा। 26 सितंबर को ही बनाया जाता है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस और विश्व गर्भ निरोधक दिवस। ये दोनों डे भी 26 सितंबर को बनाए जाते हैं। 27 सितंबर को बनाया गया है विश्व पर्यटन दिवस। 28 सितंबर को बनाया गया है विश्व रेबीज दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब 29 सितंबर को कौन सा डे बनाया गया है? विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे। ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए अमेजॉन इंडिया के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई बैंक ने ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए अमेजॉन इंडिया के साथ साझेदारी की है और इसमें जो ओवरड्राफ्ट सुविधा की लिमिट रखी गई है वो लघु व्यवसायियों के लिए 25 लाख रुपए तक का डायरेक्ट ऋण ले सकते हैं इस ओवरड्राफ्ट सुविधा के तहत। आईसीआईसीआई बैंक ने साझेदारी की है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर है कहाँ? पहला तो इसका रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर है बड़ोदरा गुजरात में और इसका जो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और इसके सीईओ हैं संदीप बख्शी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राइडर कप का खिताब यूरोप को हराकर किस देश ने जीता है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, अमेरिका ने यूरोप टीम को हराकर राइडर कप 2021 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो राइडर कप जो है वो पुरुषों के गोल्फ खेल से संबंधित है। अमेरिका ने जीता है तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और इसका जो करेंसी चलती है यहाँ वो यूएसए डॉलर चलती है। यहाँ के 46वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं जॉय बाइडन और यहाँ के 49वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। ये दोनों किस पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज, टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज, कोप इंडिया एक्सरसाइज और वज्र प्रहार एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज ये आयोजित की जाती है। हाल ही में इंडिया और अमेरिका ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स का भी गठन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, फोमियो किशिदा। ये जापान के अब नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। यह जापान के 2012 से 2017 तक विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया है और ये जापान के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। जापान के न्यू प्राइम मिनिस्टर होंगे तो जापान की राजधानी है टोक्यो और टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शू द्वीप पर
पर स्थित है। ये होन्शु द्वीप जो है वो जापान का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। नेक्स्ट, जापान की जो करेंसी चलती है वो चलती है जापानीज येन और जापान की सांसद का नाम है डाइट। जापान और इंडिया के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज आयोजित की जाती है? तो धर्म गार्जियन एक्सरसाइज और दूसरा जो आयोजित की जाती है जिम्बैक्स एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बनाई जाने वाली जूडीमा शराब को जीआई टैग दिया गया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, असम में दिमासा जनजाति द्वारा बनाई जाने वाली जूडीमा वाइन्स को दिया गया है जीआई टैग। यह जो जूडीमा वाइन है वो चावल के द्वारा बनाया जाता है और यह चावल को भाप में पकाकर इसमें कई प्रकार की जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं जिससे इसका स्वाद मीठा हो जाता है। और नेक्स्ट, इसकी जो खास विशेषता है कि इसको बनाने के लिए 1 सप्ताह लग जाता है। इसी खास विशेषता के कारण इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। असम के दिमासा जनजाति द्वारा यह बनाया जाता है, ये याद रखिएगा। असम के बारे में बात करें तो ये रहा इंडिया के मैप पे असम, जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो भूटान और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। असम की पूर्वी सीमा नागालैंड और मणिपुर के साथ लगती है। असम की दक्षिणी सीमा बांग्लादेश, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के साथ लगती है और असम की ये पश्चिमी सीमा वेस्ट बंगाल के साथ लगती है। असम की राजधानी है दीसपुर और असम का DLR नंबर क्या है? तो 34,14,07। 34 डिस्ट्रिक्ट हैं, 14 लोकसभा की सीटें हैं और 7 राज्यसभा की सीटें हैं। 34,14,07 यहाँ का DLR नंबर है। यहाँ का विधानमंडल एक सदनी है, केवल विधानसभा की सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 126 सीटें हैं। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो जगदीप मुखी है यहाँ के गवर्नर। इन्हें एडिशनल गवर्नर के रूप में किस राज्य का बनाया गया है एडिशनल गवर्नर? तो नागालैंड का एडिशनल गवर्नर नियुक्त किया गया है जगदीप मुखी को। नेक्स्ट, याद रखिएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गेंडों के लिए जाना जाता है और डिब्रू-साइखोवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में ही स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हैवासोंग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया ने हाल ही में हैवासोंग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तकनीकी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और यहाँ जो करेंसी चलती है वो नॉर्थ कोरियन वान चलती है और यहाँ के जो तानाफा हैं वो कौन है? किम जॉन उन हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देशभक्ति पाठ्यक्रम लॉन्च किया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा स्कूलों में स्वतंत्रता सेनानी जो हैं उनकी कहानियां बताने के लिए और बच्चों का देश के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए यह देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तो ये रहा इंडिया के मैप पे, यहाँ पास दिल्ली जो कि तीनों ओर से हरियाणा से घिरा हुआ है। इसकी केवल पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। दिल्ली का जो DLR नंबर है वो है 110703 और यहाँ जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं 70। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया और यहाँ के गवर्नर हैं अनिल बैजल। ये याद रखिएगा। हाल ही में युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस ब्लस्टर कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा ही की गई है। देश का पहला मतलब भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली
दिल्ली में ही किया गया है। और देव का मेंटर कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? फोनू फूड को नामित किया गया है। और हाल ही में जहां बोर्ड वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा ही की गई है। कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत भी दिल्ली सरकार द्वारा की गई है। स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत दिल्ली द्वारा ही की गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए म्यूजिक बस की शुरुआत हाल ही में दिल्ली द्वारा की गई है। और देशभक्ति पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये दिल्ली में ही स्थापित की गई है। ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।